हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल हमने क्लास 10 साइंस सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अम्ल क्षारक एवं लवण। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाया था। इसमें अम्ल क्षारक एवं लवण की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आइए, आज का टॉपिक है हमारा लवण किसे कहते हैं और इसके प्रकार तथा इसका निर्माण कैसे किया जाता है। कल की वीडियो में हमने लवण के बारे में आपको बताया था। लवण वह पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करने के बाद प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वह लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लवण के प्रकार। सामान्यतः लवण 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। सबसे पहले सामान्य लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। सामान्य लवण ऐसे लवण जो एक अम्लीय परमाणु से एक धातु या धात्विक गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन के कारण बनते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फेट ऐसे लवण जिनमें हाइड्रोजन पूर्ण रूप से विस्थापित होता है, सामान्य लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम परबल अम्ल HCl व परबल क्षारक NaOH की आपस में क्रिया कराते हैं तो NaCl तथा जल बनता है, जिसमें NaCl सामान्य लवण है। इस लवण में और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से विस्थापित होते हैं, इसलिए प्राप्त लवण सामान्य लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण। अम्लीय लवण ऐसे लवण होते हैं जिनमें प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार होते हैं। ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के संयोग से बनते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। ऐसे लवण में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए ऐसे लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हमारे अम्लीय लवण हैं। नेक्स्ट, क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण ऐसे लवण होते हैं जो कि अपने OH समूह को रखते हैं। जिन लवण में OH समूह होता है वो क्षारकीय लवण कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्सी कॉपर कार्बोनेट ऐसे लवण क्षारकीय लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लवणों का निर्माण। लवण का निर्माण मुख्य रूप से अम्ल क्षार की आपस में क्रिया द्वारा या अम्ल की धातु के साथ क्रिया द्वारा या अम्ल की धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया द्वारा होता है। जब धातु किसी भी प्रबल अम्ल से क्रिया करती हैं तो वह हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है और हाइड्रोजन गैस सह उत्पाद के रूप में लवण के साथ निकलती है। फर्स्ट, अम्ल की क्रिया धातु से कराने पर। जब हम किसी धातु की क्रिया किसी भी अम्ल से कराएंगे तो जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ऐसे ही कैल्शियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट,
अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर धातु ऑक्साइड किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ने से प्राप्त होती है। धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। जब हम जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और जल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर कैल्शियम सल्फेट व जल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। थर्ड नंबर, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोक्साइड से कराने पर जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर सोडियम सल्फेट और जल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में लवण का निर्माण होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो वह धातु का सल्फेट और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर कैल्शियम सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया देता है, जो कि कैल्शियम सल्फेट लवण के रूप में प्राप्त होता है। हाइड्रोजन अणु कार्बोनेट की ऑक्सीजन लेकर जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। यह संतुलित अभिक्रिया इस प्रकार होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ये हमारा लवण के निर्माण का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब and like my channel. Bye bye everyone.